हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से और आप लोग सोच रहे होंगे बोलना और हंसना क्यों मना है। इसमें बोलना हंसना इसलिए मना है क्योंकि मैंने लगाया हुआ है फेस मास्क और मैं फिर करने वाली हूँ नेल पेंट रिमूव। तो फेस मास्क लगाने के बाद ना ही तो बोलना होता है वरना स्किन थोड़ी खिंचती है और हंसना तो बिल्कुल नहीं होता है। और मैं एक ही नेल पेंट वाली वाइप से ये सारी नेल पेंट हटा दूंगी, जबकि ये डार्क कलर की और डबल कोट है। क्योंकि ना फ़ैन अगर हम ऑफ़ करके रखते हैं तो ये सूखता नहीं है जल्दी से, और अगर हम फ़ैन ऑन करके नेल पेंट हटाते हैं या फिर लगाते हैं तो वो थोड़ा सूख जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। उसके बाद मैंने पैरों को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा वाटर में डिप किया और ये ख़राब टूथब्रश से उसको साफ़ कर लिया, जो डर्ट वगैरह थी रिमूव करने के बाद। और फिर हो गई थी रात और हमारी मेहंदी का नंबर आ गया था, तो फिर मैंने लगवाई मेहंदी। घर पर ही बुला ली थी 2 दीदी को और उनसे घर पर ही लगवाई थी मेहंदी मैंने। और ये था मेरी मेहंदी का बिल्कुल फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा भरा हुआ मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा मुझे गैप दिखे मेहंदी में तब ज़्यादा अच्छा लगता है डिज़ाइन, इसलिए मैंने इस टाइप से लगवाई थी। पिछली बार मैंने थोड़ा जो जाल वाला डिज़ाइन होता है वो बनवाया था करवा चौथ पर, वो डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगा था मुझे और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हो गई है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब करवा चौथ वाले दिन की मॉर्निंग। तो यहाँ पर एलोवेरा लगा हुआ था हमारे घर में ही, मैंने उसको कट किया और थोड़ा सा कट कर उसको साइड्स उसकी निकाल दी इस टाइप से। और फिर ना इसका जो एलोवेरा होता है उसको हम फेस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हेयर्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। स्कैल्प में भी मसाज कर सकते हैं इसकी, उससे थोड़ी डैंड्रफ और जो डर्ट होती है वो क्लीन हो जाती है, इसलिए मैंने इसको हेयर मास्क की तरह से यूज़ किया था। सारे एलोवेरा को इसमें डालने के बाद जार में मैंने इसको मिक्स करके पेस्ट बना लिया था और उसके अंदर ऑयल मिक्स कर लिया था। ऑयल मिक्स करना ऑप्शनल है, अगर आप डायरेक्ट एलोवेरा भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने इसको सारे में अच्छे से मसाज करने के बाद और फिर इसका जूड़ा बना लिया, क्योंकि बाकी मुझे काम करना था बाद में। और फिर मैंने बेडशीट देखी, इतनी सारी मेहंदी सूख के झड़ गई थी ना सारी बेडशीट पे। रात को जैसे मैं सोई थी जो मेहंदी लगवाई थी वो सारी सूख के इसमें निकल गई थी, तो फिर मैंने बेडशीट चेंज की। बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई और पोछा लगाया, अपना जो भी बेसिक काम था वो किया थोड़ा। और फिर सुबह सुबह हो गया कांड, ये गिर गया मेरे हाथ से फ्लोर क्लीनर। मैं इसमें डालने वाली थी, फिर मैंने सारा इसी को पोछे से साफ़ करके ना इसी बाल्टी में डाल दिया ताकि ये वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो भाई फाइनली अब मैं आ गई हूँ नहाकर। हेयर्स में बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं होता, लेकिन मिनिमम सा हो जाता है, जिससे कि थोड़ा फ्रीज़ी कम लगते हैं। और उसके बाद मैं राहुल को समझा रही थी कि सिंदूर किस टाइप से लगाना है। फिर मैंने अपने सारे सामान चेंज किए जो जो मैं नए लेकर के आई थी, क्योंकि करवा चौथ में सारे सामान नए ही पहने जाते हैं। तो जो पुराने बिछुए थे और पुरानी पायल थी मैंने वो सब चेंज कर ली और जो नए मैं लेकर आई थी वो सब पहन लिया। उसके बाद हमारे गांव में ये शिव मंदिर है और मैं और राहुल दोनों ही शिव मंदिर गए थे।
तो जल चढ़ाने जा रही थी मैं यहाँ पर। और इस मंदिर में 2 गेट हैं इधर से, तो उस साइड से जाना होता है, ये सामने वाला गेट है, इधर से निकलना होता है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही करते हैं तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ यहाँ पर। मंदिर के बाद हम गए चमंडा पर। यहाँ का रास्ता बहुत पतला सा है, जिस टाइप से आपको दिख भी रहा होगा। और चमंडा पर जाने के बाद थोड़ी भीड़ थी चमंडा पर, मंदिर पर तो कोई नहीं था। ये टीन शेड लगा हुआ है और यहाँ पर जब भी चमंडा का हवन होना होता है तो यहीं पर होता है। और ये जो मेरे पीछे खड़ी हैं ये हैं हमारी चाची जी। ये मुझे चमंडा पर ही मिल गई थी अचानक से, तो वो पूछ रही थी कि मुझे मंदिर उनके साथ जाना है कि नहीं, लेकिन मैं तो मंदिर पहले ही हो आई थी, फिर वो चली गई थी मंदिर। इसके बाद सारा चमंडा का और मंदिर का पूजन करने के बाद हम लोग गए फिर से अपने घर वापस। क्या लाए हो? दिखाओ, किसके लिए है? आपके लिए। वाह, कैसे चलती है? हाँ दिखाओ। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। इसके सेल भी है। सेल भी है? हाँ? जला के देखूं? अरे ये तो बहुत तेज जल रही है। हाँ, ऐसे ही जलती है। इसे लेके तो हम कहीं जा भी सकते हैं। हाँ? कहाँ जा सकते हैं मम्मा, बेटा? ये मंदिर कहाँ से लाए हो? मम्मा, दुकान से। अच्छा,
और फिर मम्मी ने मुझे बोला कि उनके करवे पे कुछ बना हुआ नहीं है तो मैं कुछ स्वास्तिक टाइप बना दूं। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी नेल पेंट, तो मैंने इसी की हेल्प से स्वास्तिक बना दिया उसमें, क्योंकि ये पुराना करवा होता था ना जो पहले, तो उसमें कुछ नहीं बनाता था। लेकिन जो अब वाले आ रहे हैं ना, थोड़ा उसमें डिज़ाइन बना हुआ आता है शॉप से। तो जो मैंने लिया हुआ है उसमें बना हुआ है, और मम्मी वाला जो है वो प्लेन है। मेरी मम्मी वाला भी इसी टाइप का है बिल्कुल, वो भी प्लेन ही है। और मुझे ऐसे काम करने में इंटरेस्ट भी बहुत आता है, पहले से ही मैं अपनी मम्मी की भी ऐसे हेल्प करती थी। उसके बाद मैंने बुला लिया संध्या दीदी को, क्योंकि हमारे यहाँ जो जल भरा जाता है, पहले तो नल होते थे, कुएँ होते थे, मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन हमने घर पर ही भर लिया था। तो लड़की से ही भरवाना होता है, और उसको खाली हाथ नहीं भरवाते, कुछ पैसे दे देते हैं। और फिर ये जल भरने के बाद हमने रख दिया अपने मंदिर में, जहाँ हमें पूजा करनी थी। और अब फाइनली मैंने पहन ली अपनी शाम वाली ड्रेस, क्योंकि दिन में तो सूट ही डाला था, पूरा दिन तो ड्रेस पहन के कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैंने न्यू सूट स्टिच करा लिया था। वो आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा भी होगा, मैंने आप सब लोगों के साथ वो सूट भी शेयर किया था कि मैं इसको स्टिच कराने वाली हूँ। और अभी मैंने ये न्यू ड्रेस ली थी करवा चौथ के लिए, तो अब मैं उसको पहन रही हूँ। ड्रेस पहनकर और ब्राइडल चुन्नी, जो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ दोसड़ा, इसको लेकर सर पर, और तब हम पूजा करते हैं करवा चौथ की। तो जितना भी ये बना होता है खाना पूजने वाला, वो सब पहले अंगारी पर चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है, और उसके बाद करवा चौथ की कथा पढ़कर आरती करके, और उसके बाद ये जितना भी सारा होता है इसको पानी से फेर के पूज कर, तब हम अपनी सासू माँ को बायना निकालते हैं और ये सब देते हैं, और फिर उनके पैर छुए जाते हैं। और ये सब पूजा करने के बाद हम लोग गए छत पर, तो चाँद कुछ इस टाइप से दिख रहा था, जो कि आप भी देख सकते हैं। फिर मैंने चाँद को जल दिया, और हमारा व्रत खुल जाता है पति से पानी पीने के बाद। उसके बाद हम खाना वगैरह खा लेते हैं। इतना ही था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।